सजा दो मेरे ऑफिस को गुलशन सा, एनडीए में नीतीश कुमार आए हैं। जी हाँ, नीतीश कुमार एनडीए में फिर वापस आ चुके हैं। और क्या मजबूरी रही, क्या ज़रूरत थी उनको एनडीए में वापस आने की, ये सारी चीज़ें राजनीतिक चर्चाएं आजकल मीडिया में बहुत ज़ोरों शोरों से हैं और काफ़ी लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार वापस एनडीए में आएंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनका अभी जल्दी हाल ही में हृदय परिवर्तन हुआ है, लेकिन इसके संकेत तो दिसंबर में ही मिल गए थे जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में नीतीश कुमार नहीं आ रहे थे। उसी समय से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं। वो नाराजगी क्या थी, क्या वजह थी, उन कारणों का पता नहीं लग पाया। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार चाहते थे कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन को हाईजैक ना कर ले। तो इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के कर्ता धर्ता निर्माणकर्ता थे, वो खुद ही अगर एनडीए में आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन का कोई वजूद बचता नहीं है। और इंडिया गठबंधन ऐसा अलायंस था जिसमें पार्टियों के जो एजेंडे थे आपस में वो मिलते जुलते नहीं थे, और उनको लगा कि ये मिल के ये लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे, लड़ाई नहीं जीत पाएंगे, इसलिए नीतीश कुमार ने ये निर्णय लिया। अब नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार की जो छवि है भारतीय राजनीति में, वो सिर्फ भारतीय राजनीति में यू टर्न या पलटू राम से नहीं जाने जाते। नीतीश कुमार एक बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति वाले राजनेता हैं। लगभग 4 दशकों से बिहार की राजनीति में उनका दखल रहा है, केंद्र में रहे हैं, एनडीए में लंबे समय से रहे हैं। तो नीतीश कुमार एक इच्छा शक्ति वाले नेता हैं। उनकी इच्छा शक्ति से उन्होंने इंडिया अलायंस बनाया। 28 राजनीतिक पार्टियों को एक मंच पर ले आने वाला नेता एक मजबूत इच्छा शक्ति वाला नेता हो सकता है। लेकिन इंडिया गठबंधन से के बाहर जाना, और इसके संकेत मिल गए थे। जो लोग सोच रहे हैं कि अभी हाल फिलहाल में ही नीतीश कुमार का हृदय परिवर्तन हुआ है, नहीं भाई, दिसंबर में ही नीतीश कुमार ने संकेत दे दिए थे कि वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं रहेंगे। चाहे वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह का इस्तीफा लेके पार्टी अपने हाथ में ली, और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो इस एनडीए की तरफ आते चले गए। अब नीतीश कुमार क्या करेंगे, एनडीए में क्या रोल रहेगा, भारतीय जनता पार्टी उन्हें कैसे एक्सेप्ट करेगी, कैसे स्वीकार करेगी, बिहार की जनता उन्हें कैसे स्वीकार करेगी, ये सब चीज़ें आने वाले वक्त पे पता चलेंगी। लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि अब ये जो एनजीओ जीवी पत्रकार हैं, एनजीओ जीवी पत्रकार, ये क्या करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है, क्योंकि ये तो 24 घंटे इंडिया गठबंधन में ये हो रहा है, इंडिया गठबंधन में खड़गे जी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, इंडिया गठबंधन एनडीए को हरा देगा, अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, खड़गे जी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया गया है। इंडिया गठबंधन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये पत्रकार डिस्कस करते थे। जैसे लगता था कि सारा इंडिया गठबंधन के चलने का, इंडिया गठबंधन के सक्सेस होने का जो प्रेशर है वो इनके ऊपर है। राहुल गांधी से ज़्यादा प्रेशर इनके ऊपर था। चाहे वो सत्यहिंदी.com के आशुतोष जी हो गए, चाहे वो दीपक शर्मा हो गए, चाहे वो अजीत अंजुम हो गए, चाहे वो वाजपेयी साहब हो गए, चाहे वो अभिसार शर्मा हो गए। मतलब इन पे इतना प्रेशर था इंडिया गठबंधन को सफल बनाने का, उतना प्रेशर ना नीतीश कुमार पे था, ना खड़गे जी पे था, ना ममता बनर्जी पे था। तो अब ये देखना मैं चाहूंगा कि अब ये लोग क्या करते हैं, क्योंकि स्ट्रेटजी तो इन्होंने बना ली थी कि इंडिया गठबंधन को एक मंच पे आना चाहिए, एक मंच से प्रचार करना चाहिए, किस किस सीटों पे कौन जीत सकता है, वो सारा समीकरण इन्होंने सेट कर लिया था। इंडिया गठबंधन का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम इन्होंने स्टूडियो में ही बैठ के अपने बना लिया था। बस वो खड़गे जी को दे नहीं पाए थे, उससे पहले ही इंडिया गठबंधन टूट गया था। भाई ममता बनर्जी बंगाल में तो कर नहीं रही हैं, गठबंधन साफ मना कर दिया। आज के समय में कांग्रेस लाइबिलिटी बन चुकी है, कोई भी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाना चाहेगी,
क्योंकि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कांग्रेस के साथ ये आजकल हो गया है कि क्षेत्रीय दल, छोटे से छोटा दल भी कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करना चाहेगा, क्योंकि पता है अगर कांग्रेस का सहारा लेंगे तो कांग्रेस तो डूबेगी ही डूबेगी। हमारी भी जो दो चार आने वाली हैं वो भी नहीं मिलेंगी हमें। तो अब ये पत्रकार, इनके चेहरे देखने लायक होंगे, इनकी शक्लें देखना चाहूँगा कि मैं जब नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन में आ जाएंगे, और ममता बनर्जी ने पहले ही मना कर दिया है, उधर पंजाब में भगवंत मान जी ने पहले ही मना कर दिया है, कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है, कांग्रेस यहाँ नहीं आनी चाहिए। तो जो इनकी महत्वाकांक्षा है पार्टियों की अलग अलग, जो इनके गठबंधन को एक साथ नहीं जोड़ के रख पाई, जो वो जातिगत राजनीति का जो नेता बनने का, कि किसी को दलितों का नेता बनना है, किसी को मुसलमानों का नेता बनना है, सबका एक कॉमन प्रोग्राम था, सबको दलितों का और मुसलमानों का नेता बनना था। कांग्रेस भी मुसलमानों का वोट चाहती थी, उसे मुसलमानों की पार्टी बनना था, दलितों की पार्टी बनना था। समाजवादी पार्टी भी यही चाहती है, मुसलमानों और दलितों का नेता बनना। अरविंद केजरीवाल भी यही चाहते हैं। तो सबका एक कॉमन लक्ष्य था कि हमें मुसलमानों का वोट लेना है, दलितों का वोट लेना है, और हमारा वोट बैंक दूसरे के वोट बैंक में शिफ्ट ना हो जाए। फाइनली अभी राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं। इंडिया गठबंधन लगभग टूट चुका है या टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन उच्च इच्छा शक्ति के साथ आगे नहीं बढ़ रहा है जो ये मीडिया वाले सोच रहे थे, जो मीडिया वाले खबर चला रहे थे, या ये जो मीडिया वाले चाहते थे। यहाँ भारतीय राजनीति में राजनीतिक पार्टियों से ज़्यादा इंडिया गठबंधन में जो रुचि थी वो इन पत्रकारों को थी। ये चाहते थे कि बीजेपी को कांग्रेस हरा दे, इंडिया गठबंधन बीजेपी को हरा दे। नीतीश कुमार का यही तो मुद्दा था कि भारतीय राजनीति में परिवारवाद नहीं होना चाहिए, वो परिवारवाद के खिलाफ थे। नीतीश कुमार ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का स्वागत किया और बोला कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे। अब जितने भी परिवारवाद की पार्टियां हैं सबको दिक्कत होने लग गई। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि परिवारवाद को बढ़ाया जाए। तो ये आरोप सभी राजनीतिक पार्टियों पे लगते हैं कि वो उन्होंने परिवारवाद को बढ़ाया, और वो आरोप लगाते हैं बीजेपी भी परिवारवाद की राजनीति करती है। भाई साहब, मेरे बाद मेरा बेटा ही होगा इसमें और मेरा बेटा भी हो सकता है में बहुत फर्क है। इन राजनीतिक पार्टियों का मकसद है कि मेरे बाद मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू, मेरा भाई ही होगा, मेरा भतीजा ही होगा। लेकिन बीजेपी का जो सिद्धांत है कि मेरे बाद मेरा बेटा भी हो सकता है। और दो चार उदाहरण हैं, जैसे ये अनुराग ठाकुर का उदाहरण लेके आ जाते हैं, पंकज सिंह का उदाहरण लेके चले आते हैं, राजनाथ सिंह जी के सपुत्र हैं। तो एक आधा राजनीति में अगर उदाहरण मिल जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बीजेपी परिवारवाद की राजनीति को सपोर्ट करती है। भाई हो सकता है अगर योग्यता रही होगी तो वो आए होंगे। अनुराग ठाकुर सीधा मंत्री नहीं बन गए थे, सीधा मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री नहीं बन गए थे, या बीजेपी के अध्यक्ष तो नहीं बन गए थे। पंकज सिंह सालों से राजनीति कर रहे हैं नोएडा से, आज तक ना मंत्री बने ना अध्यक्ष बने। तो आपका बेटा जब लॉन्च होता है तो युवा नेता के नाम पर सीधा अध्यक्ष या मुख्यमंत्री या कोई भी राजनीतिक पद ले लेता है पार्टी में, तो उसे कहते हैं परिवारवाद। युवा चेहरे के नाम पर सारे पुराने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के आगे वो चेहरा बिठा दिया जाता है, ये होता है परिवारवाद। तो नीतीश कुमार इसी का विरोध कर रहे थे। उनकी पार्टी हाईजैक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नीतीश कुमार इसको पहले ही भाग गए थे। तो मेरा मुद्दा ये है कि अब ये जो पत्रकार थे अब ये क्या करेंगे? अब कैसे बताएंगे कि इंडिया गठबंधन लड़ाई में है या नहीं है? अब ये कैसे बताएंगे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं? मतलब सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल गांधी से उम्मीद इन पत्रकारों को है। भाई वो फ्लॉप हो चुका है बंदा, कितनी बार रिलॉन्च करोगे उसे?
और उसी को क्यों रिलॉन्च कर रहे हो? और किसी को रिलॉन्च करो यार, जब नहीं समझ पा रहा है वो पॉलिटिक्स क्या है। बस वो 2-4 घंटे की यात्रा करता है बेचारा, फिर होटल में जाके चिल मारता है, फिर तुम लोग प्रेशर डालते हो, फिर वो निकल जाता है कहीं ना कहीं। तो भाई या तो खुल के राजनीति में आ जाओ, पत्रकारिता छोड़ दो, या इतना प्रेशर मत लो यार। राहुल गांधी का सारा प्रेशर लेके बैठे हो कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी को करना है, राहुल गांधी कम ऑन, राहुल गांधी कम ऑन, राहुल गांधी कम ऑन। ऐसे नहीं चलेगा। राहुल गांधी को इतना प्रेशर मत दो यार, मतलब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी बेचारा जी नहीं पाएगा ये प्रेशर लेके। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मेरा ये नया यूट्यूब चैनल है। मेरा पुराना यूट्यूब चैनल किन्हीं कारणों से बंद हो गया था, कुछ टेक्निकल इशू था, तो मैंने नया यूट्यूब चैनल खोला है। प्लीज़ सपोर्ट करें, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।